जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणीकम आप सबको मेरा आत्मबंधन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? देखिए आपके सामने कार्ड हैं आपके, और ये उल्टे कार्ड हैं, इनको सीधा मैं करूँगी, ठीक है। ये तो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड जो आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आपके लिए कैंसर वालों के लिए है, यानी कर्क राशि जिनकी है उनकी ये 2 महीने की रीडिंग है। नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे आने वाले हैं वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपके लिए करंट एनर्जी क्या है आपकी, ये मैं देखना चाहूँगी। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। करंट एनर्जी बहुत चीज़ों का प्लान कर रहे हो आप, और करंट एनर्जी भी किसी चीज़ का आपको ऐसा लग रहा है क्या मैं पार्टनरशिप करूँ, क्या मैं फॉरेन कंट्री जाना जाऊँ या नहीं जाऊँ। फ्यूचर प्लानिंग की बात यहाँ पर हो रही है। प्रोग्रेस किसी चीज़ का डिसीज़न ले रहे हैं, लेकिन आपको बोला गया है कि प्लान क्लियर करने से पहले, आपको प्रोसीडिंग करने से पहले प्लान को बिल्कुल क्लियर करना होगा। ओके, पूरी तरह प्लान बनाइए फिर आगे बढ़िएगा। 2 नंबर है जो उछल कूद मचाता ही मचाता है। यहाँ पर करंट चैलेंज आपके लिए क्या आ रहे हैं? यस, यहाँ फॉरेन कंट्री की बात, चैलेंज आना ये फॉरेन कंट्री के लिए है। मुझे यात्राओं का करना चाहते हैं आप, कहीं दूर की यात्रा करना चाह रहे हैं, वो ही आपके लिए चैलेंज है। ओके, चलिए जी, पता नहीं मेरे को कर्क राशि के साथ ही मैच होगा। बहुत लोग नहीं भी जाते हैं पर जाते भी हैं। कैसा होगा कैसा नहीं, कुछ चीज़ों का कंप्लीशन भी दिखा सकता है ये कार्ड, वो भी आपके लिए एक चैलेंज है। यहाँ पर अवचेतन मन आपके लिए क्या कह रहा है? अवचेतन मन, या आप किसी के बारे में सोच रहे हो, न्यू आइडिया अपॉर्चुनिटी आपके पास तो आ रही हैं, लेकिन आपका क्रिएटिव माइंड जो है ना आपका गुड है। ऐसा नहीं इमेजिनेट कर रहे हो किसी चीज़ों को, लेकिन केयरफुल रहना होगा आपको। एनी आइडिया सोचने से पहले थोड़ा अपने आप को केयरफुल कर लें, ठीक है। पॉजिटिव रहे, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपका। सब कॉन्शियस में ये चल रहा है, अवचेतन मन में ये चल रहा है। यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है? पास्ट में आपकी कुछ चीज़ें थी वो हिडन थी। यस, दोनों कार्ड नेगेटिव ही आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेगेटिव नहीं बोल सकते, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई गई थी, कुछ चीज़ें हैं जो चाहे रिश्तों में थी, चाहे पैसे से रिलेटेड थी, चाहे वर्क एरिया से रिलेटेड थी। आपको अपने इंस्टिंक्ट तो आपको आती थी पर आप फील नहीं कर पाते थे। किसी चीज़ का इल्यूज़न ने आपको घेर रखा था। कुछ ऐसी सिचुएशन थी, कुछ ऐसा पर्सन था जो आपकी लाइफ में था, जो आपकी चीज़ें छुपा रहा था। यस, पैसा होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें हेर फेर हुई हैं, कंजूसी में जो भी है, तो ये चीज़ों की आप शेयर ही नहीं कर पा रहे थे किसी चीज़ों को, ठीक है। माइंड में क्या चल रहा है? माइंड में अकेलापन चल रहा है गाइस। यहाँ पर आप बिल्कुल अकेला, आपको लगता है मैं सपोर्ट तो सबको करता हूँ पर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता। आप यू फील कि कंपैशन करते हो, सिंपथी करते हो, केयरिंग आप बहुत ज़्यादा है, लेकिन माइंड आपका इमोशनली कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रहा है इस वक्त। अगर चेतन मन को आपको देखा जाए, यहाँ भी अब चेतन भी यही सोच रहा है। वाटर साइन है और यहाँ भी है, और वाटर साइन के ही कार्ड्स हैं गाइज। इमीडिएट फ्यूचर मैं आपका बाद में देखूंगी, पहले मैं देखूंगी आपका अपने जीवन पे क्या प्रभाव है यहाँ पर, ठीक है। ओ माय गॉडनेस, आप सोच रहे हो मेरी डेस्टिनी कब चेंज होगी, कब ये चीज़ें ख़त्म होगी मेरी ज़िंदगी से, कब नई उपलब्धि होगी, ये आपका ख्याल चल रहा है। विच इज़ वेरी गुड, गुड लक। ग्रोथ के लिए आप सोच रहे हो, अपनी माइंड में बहुत कुछ चल रही हैं चीज़ें। इमोशनली आप कहीं हर्ट थे, इसलिए मेरी डेस्टिनी कब चेंज होगी। आसपास का माहौल आपके बारे में क्या सोचता है? आसपास का कोई आपसे दूर चला गया है, या आपको लगता है कि आप दूर हो गए हो सबसे, रिश्तों में भी दूर जाना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, यू फील वेरी, लेकिन आसपास का माहौल कि कहीं ये दूर चला गया, इमोशनल है, ये है वो है करके किसी चीज़ की डिसपॉइंटमेंट दे रहे हो आप उनको भी, और वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। आपका दिल करता कि मैं कहीं भाग जाऊं, मेरे को अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है। आसपास का माहौल इतना अच्छा भी नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। यहाँ पर आउटकम कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है? कैंसर राशि। ओके, आउटकम कह रहे हैं आने वाले 2 महीने में आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आने वाली है, आप में करेज आएगा, इन्फ्लुएंस होंगे, आपको इतने स्किल्स डेवलप कर लेंगे कि आप बोलोगे वाओ, मेरी ज़िंदगी तो मैं एक महान बन चुका हूँ, एक ऐसा बन चुका हूँ कि शेर मैं के मुंह में भी हाथ डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ। इमीडिएट ये फ्यूचर आपका क्या है 2 महीने के लिए? मदर यूनिवर्स, यस, आपके लिए आपको बोला गया कि रोना धोना बंद कर दीजिए,
थोड़ा आप रोना धोना, जो रात को आपको नींद नहीं आती है, आपको सोना नहीं है, आप रोते हो रात को, उन चीज़ इमीडिएट फ्यूचर में ये इतनी स्ट्रेंथ लाने वाले हो, ये रोना धोना ख़त्म हो गई, कहीं ना कहीं मूव होने वाले हो, या आपके लिए प्रपोजल ऑफ़र भी आ सकता है, चाहे मेल है फीमेल है, आपकी शादी के लिए भी आ सकता है, प्यार के साथ जो भी आएगा, क्रिएटिविटी के साथ, रोमांटिक मूड में भी हो सकते हो, रोमांस में भी हो सकते हो, और ये ऑफ़र आपको स्वीकार करना है। तो आपके लिए गॉड का मैसेज यहाँ पर ये है, यस, लव एंड एक्सेप्टेंस में रहना है आपको बोला गया ना, एक्सेप्टेंस में रहना है, तो आप प्यार में, एक्सेप्टेंस में रहिए। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स, वो ही चूज़ करने हैं गाइज आपने। ओशो जी का मैसेज आपके लिए, यस, कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, यही कार्ड यहाँ पर आया, द वर्ड, ये भी कंप्लीशन बताता है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी की कंप्लीशन में है, तो आप गौर कीजिएगा, इसीलिए रात को नींद नहीं आती, कोई छोड़ के आपको जा चुका है, आपके आसपास वाला बंदा ही हो सकता है। गॉड आपको एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी की आया है, ज़िंदगी आपकी बदलने वाली है। आप ट्रुथ रखें, सच्चाई में रहें, और मैजिशियन का कार्ड आया है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी आने वाले समय में आपके पास। आप एक दुनिया में रहने वाले आप ही एक ह्यूमन बीइंग हो, तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। नेक्स्ट 2 मंथ्स थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे, बट अपने आप को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बना चुके होंगे। थैंक यू सो मच।